हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज अकेले ही ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी उत्कर्ष आए नहीं है और मुझे बहुत सारा काम समेटना है, बहुत सारा काम करना है। सो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग पहले बना लेते हैं, फिर काम में लगते हैं। और आज जो है, ये जब ब्लॉग जाएगा तो राखी का दिन होगा, तो मैं सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी रक्षाबंधन की। और आप सभी भाई बहन प्रेम पूर्वक जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा, जैसे भी आपके घर में मनता है। और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या खास किया, क्या स्पेशल किया और कैसे इसे सेलिब्रेट किया। और मैं तो क्या बोलूँ, मेरी ना पता नहीं सडनली हालत बहुत डाउन सी हो गई थी। एक्चुअली में हमारे शॉप में कुछ हुआ हादसा और उस हादसे से इतना इम्पैक्ट पड़ा मेरे मन पे, या जो भी कुछ हो, मैं बहुत बुरी तरह डाउन हो गई थी। मैं फील कर रही थी कि मेरी बॉडी ना उठ ही नहीं रही है, मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं। मतलब इस तरह से कभी कभी हो जाता है ना, लेजी लेजी लगता है, आंखें नहीं खुल रही हैं। और वो 2 दिन ना मेरी नींद ही नहीं हुई है, बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है। संडे के दिन जो है हमारे शॉप में हादसा हुआ, और संडे की रात और मंडे की रात, मतलब मंडे भी पूरा दिन मुझे आराम नहीं मिल पाया। बॉडी एकदम हरकत में नहीं आ रही थी। और जो है रात भर खूब आखिरी सावन सोमवार था, तो इतने भजन कीर्तन रात्रि जागरण हो रहे थे, और वो भी माइक स्पीकर लगा के। तो वो साउंड की वजह से मैं सो नहीं पाई। 2 रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं मिली है। और मैं सोच रही थी कि मैं दिन में सो लूंगी, लेकिन दिन में भी महिलाएं ढोलक ले लेके इतनी जोर जोर से गाना बजाना, पूरा मतलब मेरा घर बस छोड़ के बाकी तीनों चारों तरफ इतनी ज्यादा गम्बत टाइप की जो होती है ना, वो खूब जोर जोर से ढोलक बजा बजा के जो करते हैं वो कर रहे थे। सुनने में अच्छा जरूर लग रहा था, लेकिन जब आपको अंदर से सर दर्द हो या आप थके हुए हो ना, तो लगता है कोई सिर पे हथौड़ा तो पटक रहा है। मतलब वो आपको उस समय वो साउंड अच्छे नहीं लगते हैं। खैर, वो दिन कैसे भी बीत गया, और लास्ट नाइट मैंने थोड़ा अच्छे से रिलैक्स किया। लेकिन यही है ना कि स्कूल तो बच्चे को जाना है, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर रेस्ट आपकी बॉडी मांगती है। वो पूरा जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। और सावन के आखिरी सोमवार में ना यहाँ जबलपुर में बहुत जगह जगह पे बर्फ वाले शंकर भगवान बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो उत्कर्ष जब भी स्कूल से बस से आते हैं तो वो जगह जगह देखते हुए आते हैं कि मम्मा प्लीज वहाँ चलिए ना, वहाँ चलिए ना, वहाँ चलिए ना। और मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी जाने की। सो मैंने बच्चे को बोला कि बेटा तुमने तो देख ही लिया है ना, रहने दो ना। और सेम यही बात उसके पापा चाचा ने बोली कि जाने दो बेटा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो पता है उसने क्या सेंटेंस बोला कि मैं तो बस से देख लेता हूँ, आप लोग भी देख लेते हो, मगर मेरी माँ कहीं नहीं जा पाती है ये सब देखने के लिए, और ये केवल एक दिन के लिए। इसलिए मैं मम्मा से बोलूँगा कि वो किसी तरह हिम्मत कर लें और चलें, देखें कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर सजा है। तो बच्चे की ये बातें सुन के ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा तो होता है ना कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भी मन है। और जहाँ उसने ये बोल दिया कि मेरी माँ नहीं कर पाती है, सो मैं उसे ये करवाना चाहता हूँ, तो फिर उसकी बात का मान रखने के लिए मैंने हिम्मत तो कर ली और मैं गई थी। और छोटी सी क्लिपिंग आप लोगों के लिए भी ली है। हर जगह ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए कोई यूनिक नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये बहुत यूनिक मैं घूम कर आई हूँ, ऐसा हर जगह आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इन सब चीज़ों का। तो मैंने जो क्लिपिंग ली है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो हम लोग पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे पूजन चल ही रही है। पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवा रहे हैं और भीड़ काफ़ी है। और वीडियो लेने के चक्कर में मैं अंदर घुस के वीडियो ले रही हूँ। उत्कर्ष भी अपने पापा के मोबाइल से ले रहा है, उसको भी बड़ा वो चाव रहता है कि मैं मम्मी को दूंगा, मम्मी अपने व्लॉग में डालेगी। और उसको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक होता है ना कि नहीं मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद बना रही हूँ और वो छोटू सा है, मैं कवर भी नहीं कर पाता, फिर भी उसे अच्छा लगता है लेना।
सारा सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा बिल्कुल सेम टू सेम यही रहता है, बस थोड़ा सा शंकर भगवान का शेप चेंज होता है, कभी ज़्यादा बड़ा, कभी उस डिज़ाइन में कुछ थोड़ा सा अंतर। अदरवाइज़ इतनी दूर का ही सब कुछ कवरेज रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये कम से कम 2 दिन चलेंगे, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे गल के यहीं पर समा जाएंगे। सो हम लोगों को उनके पास जाने की परमिशन तो नहीं थी और मैं काफ़ी कुछ चढ़ाने के लिए लाई थी। सो मैं अब किसी और मंदिर में जाके वो चढ़ाऊँगी। वहीं पास में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और ये मंदिर भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे ना राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है। और अब तो जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है, यहाँ अखंड रामायण चल रही है सावन के कारण। और मुझे यहाँ आने पे पता चला कि अगले दिन यहाँ पे भंडारा है। अखंड रामायण ख़त्म होने के बाद भंडारा कराया जाता है, तो वहाँ पे ही मैंने जो भी कुछ लाई थी वो सारा सब कुछ जमा कर दिया भंडारे के लिए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे समहाउ। मैं खुद से अलग से तो ये सब कुछ कर नहीं पाती हूँ, बट हाँ जब कहीं ऐसा कुछ मुझे पता चलता है तो मैं वहाँ पर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर से समर्पित करती हूँ। और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, कभी मौका लगेगा तो फिर से आप लोगों को लेकर आऊँगी। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा था, लोग बहुत आ रहे जा रहे थे, तो धक्का मुक्की भी हो रही थी। आप लोग देख रहे होंगे ना कि अभी भी कितनी थकान थकान सी लग रही है, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा जब मैं बाहर गई, वाकई में थोड़ा सा बाहर की हवा लगी, थोड़ा फ्रेश फील हुआ। और थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी जिनको देखते ही मन ललच गया कि अरे ये तो मुझे लेना है, मुझे शॉपिंग करना है। तो एक उत्साह अंदर से आ गया। जब भी महिलाओं को कहीं शॉपिंग की या कुछ लेने की बात आती है ना, तो वो कितनी भी बीमार हो वो चैतन्य हो जाती है। तो सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई, बट मैं उस टाइम नहीं ले पाई हूँ। मैं उसके लिए अलग से जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं ले गई थी। और उतने कभी कोई चीज़ खरीदने जाओ थोड़ा अच्छा मालटाल होना चाहिए, तो 500 1000 में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी कभी आप इस तरह की शॉपिंग करते हो तो इकट्ठे फिर कर लेते हो। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए अलग से टाइम निकाला जाएगा और थोड़े और अच्छे से मैं चैतन्य हो जाऊंगी तब जाऊंगी। सो आज रक्षाबंधन की बधाई के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरे साथ ज़रूर से साझा कीजिएगा कि आप लोगों ने रक्षाबंधन पे क्या क्या किया। सो दोस्तों आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन कब मनाएं कब मनाएं कब मनाएं, बहुत सारे वीडियोस में देख रहे थे हम लोग। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि पूरा दिन का समय जो हम लोगों का होता है त्यौहार में, जब छुट्टी होती है तो पता चलता है कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग मना लो या फिर रात में मनाओ, तो वो त्यौहार का वो जो चार्म होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वही हम लोगों के साथ भी हुआ है कि हम लोग भी बस ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगला दिन जब होगा, मतलब उदय तिथि जब होगी नेक्स्ट डे की, उस टाइम पे ये दोनों लोग स्कूल चले जाएंगे, तो फिर त्यौहार हमारा ऐसे ही पड़ जाएगा। तो कब मनाएं? और फिर पहले सोचा था कि दोपहर में इन लोगों के लौटने के बाद मना लिया जाए, लेकिन वही है ना कि आपका मुहूर्त तो सुबह तक ही है। अच्छा मुहूर्त जो होते हैं, शुभ घड़ी जो होती है वो सुबह तक ही है। तो फिर कैसे क्या किया जाए? फिर तय हुआ कि चलो रात में ही मना लेते हैं, रात में ही बांध लेते हैं। सो रात में 9 बजे के करीब हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लेंगे। कई लोगों ने जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 30 तारीख को ही भगवान को समर्पित कर दिया और उसके बाद आराम से इत्मीनान से दोपहर में अपना त्यौहार सेलिब्रेट किया है। सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को यही हो रहा था ना कि जब तक हम लोग सुबह अपना सारा कार्यक्रम करके फ्री होते हैं तब तक तो भद्रा लग ही चुका। और कुछ भी हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों को ये सारी चीज़ें ना हम लोग मानते हैं, कुछ अनिष्ट ना हो जाए ये आशंका हमेशा हमारे मन में होती है। तो ठीक है, चलो हम इंतज़ार कर लेंगे। यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो यही हुआ कि यार रात में तो सब लोग आधी आधी नींद में हो जाते हैं, दिन भर की थकान हो जाती है और त्यौहार में तो उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसका लग रहा है कि ये ना सो जाए इसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, ये 7:30-8 बजे सो जाता है और फिर अगले दिन स्कूल भी जाना है। तो देखते हैं, जैसा भी होगा हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। और खाना पीना दिन भर का एंजॉयमेंट हम लोगों ने दिन में ही कर लिया, क्योंकि उसमें तो हमें कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लीजिए, आनंद उठा लीजिए और बाकी की रस्में जो हैं वो शुभ मुहूर्त में हो जाएंगी।
सो ब्लॉग में यहीं पे आप लोगों को फिर से एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं विद मेरे बेटू। मैं अपने बेटू के साथ आप लोगों को दे रही हूँ। फिर हम लोग बिजी हो जाएंगे और फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। हैप्पी रक्षाबंधन।